हियर वी आर। तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर्स में देख रखा है कि हमने मेल्डिव के बाद साहब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि एक्चुअली वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था। आज हम उनके एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में देखेंगे। तो सो बेसिकली मेल्डिव साहब ने क्या किया, पहले उन्होंने किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेसिकली जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग, तो जो बेसिकली उन्होंने होमोजाइगस होमोजाइगस पेरेंट्स बनाए थे। जो दो हमने प्लांट देखे थे ना, कि एक तो प्योर टॉल का था कैपिटल टी और एक स्मॉल टॉल का स्मॉल टी। जब होमोजाइगस इन्होंने बना लिए दोनों प्लांट्स को, तब इन्होंने फिर क्या किया, इनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द सेंस, जैसे F1 जनरेशन में कि जो पेरेंट्स थे, वो पेरेंट्स जो थे यहाँ पर लिख लेते हैं, F1 जनरेशन के जो पेरेंट थे वो होमोजाइगस थे, दैट इज प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ, दैट इज कैपिटल T होमोजाइगस, और यहाँ पर स्मॉल टी, ये भी होमोजाइगस ट्रेस थे। दोनों ही पेरेंट्स के पास होमोजाइगस ट्रेस थे, दैट इज कैपिटल फॉर टॉल एंड स्मॉल फॉर ड्रॉफ। अब इन जो दोनों का जब क्रॉस हुआ आपस में, तो यहाँ से एक कैपिटल टी आ सकता है। देखो एक बार ट्रेड में से क्या पास ऑन कर सकता है, तो टी पास ऑन कर सकता है, या दूसरा भी इसका टी ऑप्शन है तो टी पास ऑन होगा। यहाँ पर क्या पास होता है, स्मॉल टी है तो स्मॉल टी पास ऑन होगा जब इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा। तो ये दोनों मिलकर के कैपिटल टी स्मॉल ट्री एक हाइब्रिड बनाएगी, जो कि ऑब्वियसली होगा टॉल, क्योंकि जो डोमिनेंट है वो अपने आप को हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर देता है। तो ये बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये बन गई हमारी प्रोजेनी वन। पहली जो ऑफस्प्रिंग बनी इन दोनों जनरेशन का, दैट इज जो होमोजाइगस पेरेंट थे, दैट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी। जो होमोजाइगस पेरेंट से जो पहली जनरेशन आई वो थी हाइब्रिड, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये हेटेरोजाइगस ट्रेड्स उनके अंदर होते। उसके बाद इसे हेट्रोजाइगस कहलाते हैं, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। तो जो पहले प्रोजेनी आई उसके अंदर दोनों पेरेंट के जो अलील्स आए, देखो वो आया क्या, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्या क्या मेल्डिव साहब ने F1 जनरेशन के अंदर दोनों ही होमोजाइगस पेरेंट्स का आपस में क्रॉस करवा दिया। तो जो होमोजाइगस टॉल पेरेंट थे उसकी तरफ से कैपिटल टी आया, और जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट थे उसकी तरफ से स्मॉल टी आया। तो उनसे जो पहली प्रोजेनी हुई, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज हेट्रोजाइगस टॉल पेरेंट। और ये टॉल क्यों है, क्योंकि जो एलील है कैपिटल टी, वो अपने आप को हेट्रोजाइगस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम F2 जनरेशन को देखते हैं, F2 जनरेशन के अंदर जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी लेंगे एक पेरेंट को, और सेम टी कैपिटल स्मॉल टी लेंगे, बेसिकली जो हमें पेरेंट से ऑब्टेन हुआ जब इनका हम आपस में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है।